दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको एक नहीं बल्कि दो ऐसी बड़ी खबरें बताने वाला हूं जिसने इस टाइम पर भारतीय जनता पार्टी के होश उड़ा करके रखे हुए हैं। पहली खबर शायद अभी तक आप लोग सुन चुके होंगे। पेमिला गोस्वामी बीजेपी की एक युवा नेता जो अपनी गाड़ी में माल लेकर जा रही थी, कोलकाता के अंदर पकड़ी गई, गिरफ्तार हो गई। दूसरी खबर जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक मंत्री की है जो कि पैसे बांटने का काम कर रहे हैं वोटर्स को। बकायदा इसका वीडियो सामने निकल कर आया है। ये दोनों ही खबरें जिसने बीजेपी में एक हड़कंप मचा रखा है, आपको डिटेल्स के साथ बताऊंगा। साथ ही आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आखिरकार अमित शाह की मुसीबतें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। एक अदालत ने उनको समन भेजने का काम कर दिया है। सारी डिटेल्स आपको दूंगा इस वीडियो के अंदर। तो अगर काम की खबरों में थोड़ा सा भी इंटरेस्ट है तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें और वीडियो को लाइक यहीं पर जरूर कर दें। दोस्तों स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल के एक और नए वीडियो में, उस सेगमेंट में जिसका नाम है भक्तोलॉजी, अंधभक्तों की शाखा। और आज जो अंधभक्तों की वाट लगेगी यकीनन ऐसी पिछले कई दिनों में नहीं लगी होगी, क्योंकि आज ऐसी एक खबर सामने, इनफैक्ट दो खबरें सामने आई हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, खुद नरेंद्र मोदी के ऊपर बड़े सवाल खड़े करती है। साथ ही एक खबर ऐसी भी निकल कर आई है जो कि यह बताती है कि अमित शाह बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। तो पहली खबर पेमिला गोस्वामी की। पेमिला गोस्वामी का अर्नब गोस्वामी से शायद कोई रिश्ता नहीं होगा, लेकिन सवाल आज बड़े मैं अर्नब गोस्वामी से पूछूंगा। पहले आपको लेकिन खबर सुना देता हूं। तो पेमिला गोस्वामी जो कि बीजेपी की एक युवा नेता है, और छोटी मोटी युवा नेता नहीं है, बीजेपी की एक ऐसी युवा नेता है जिनकी फोटो बीजेपी के युवा नेता अध्यक्ष तेजस्वी सूर्या के साथ से लेकर दिलीप घोष और कैलाश विजयवर्गीय के साथ भी देखी गई है। कल इनको अरेस्ट यानी कि गिरफ्तार कर लिया गया कोलकाता के अंदर, क्योंकि ये अपनी गाड़ी में 100 ग्राम कोकीन यानी कि माल लेकर जा रही थी। तीन बड़े सवाल यहां पर खड़े होते हैं। मैं आपको खबर सुनाऊंगा, लेकिन पहले तीन बड़े सवाल आपके सामने रख देता हूं। पहला बड़ा सवाल यह है कि आखिरकार ये जो माल लेकर जा रही थी पेमिला गोस्वामी, वो क्या बीजेपी के नेताओं के लिए लेकर जा रही थी? क्या बीजेपी के नेताओं को वो माल प्रोवाइड कराया जाता है? दूसरा सवाल यह है कि अगर बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं लेकर जा रही थी तो क्या ये वोटर्स को बांटने के लिए लेकर जाया जा रहा था? ये माल जो था 100 ग्राम माल, कोई कम नहीं होता है 100 ग्राम कोकीन, क्या 100 ग्राम कोकीन वोटर्स को बांटने के लिए रैलीज में लेकर जाया जा रहा था? तीसरा सवाल यह है कि अगर ये दोनों चीजें सच नहीं है, बीजेपी के नेताओं के लिए नहीं, वोटर्स के लिए नहीं, तो क्या यहां पर बीजेपी की युवा नेता, यह मान लिया जाए कि बीजेपी की एक युवा नेता हमारे देश में कोकीन बेचने का धंधा कर रही हैं, एक रैकेट चला रही हैं बहुत बड़ा, इस बात को मान लिया जाए? ये तीन चीजें एक पॉसिबिलिटी की तरह नजर आ रही है। और मुझे लगता है कि इस खबर के ऊपर ना किसी और को नहीं, स्वयं मोदी को या अमित शाह को जवाब देना चाहिए। मोदी को क्यों? क्योंकि वही भारतीय जनता पार्टी के बॉस हैं इस टाइम पे। और अमित शाह को क्यों? क्योंकि वो इस टाइम पर कोलकाता का पूरा कैंपेन संभाल रहे हैं। उनकी पार्टी की एक युवा नेता अगर इस तरीके से ऐसे कामों में इन्वॉल्व है तो एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन तो बंगाल की जनता और पूरे देश की जनता भी डिजर्व करती है। यहां पे खबर क्या है एक बार आपको पढ़ के बता देते हैं। तो खबर जो छपी है वो ये कि पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बीजेपी की युवा नेता पेमिला गोस्वामी को शुक्रवार को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। पेमिला अपनी गाड़ी के अंदर कोकेन लेकर जा रही थी। पुलिस ने उनके दोस्त प्रबीर कुमार डे को भी गिरफ्तार किया है। आगे जरा सुनिए, आपके होश उड़ जाएंगे पूरी तरीके से। दरअसल पुलिस को सूचना मिली कि पेमिला अपनी कार में माल लेकर जा रही हैं, कहीं पर जा रही हैं। कोलकाता के न्यू अलीपुर इलाके में पुलिस ने पेमिला की गाड़ी की तलाशी ली तो गाड़ी में एक बैग रखा मिला जिसमें 100 ग्राम माल पड़ा हुआ था। इसके बाद पुलिस ने उनको गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तारी के समय पेमिला के साथ केंद्र सुरक्षा बल के जवान भी थे, यानी कि ये सारी चीजें केंद्र सुरक्षा बल के जवानों की देखरेख में उनके अंडर करी जा रही थी। आखिरकार किस तरीके की घटिया हरकतें हमारे देश की सेनाओं के जवानों के साथ करी जा रही हैं, उनको भी इन सब चीजों में इन्वॉल्व करा जा रहा है। ये बड़ी एक खबर है कि देश के जवान भी इन्वॉल्व थे, साथ थे, जिस टाइम पर गाड़ी में माल एक जगह से दूसरी जगह लेके जाया जा रहा था। यानी कि ऊपर से कहीं से ऑर्डर आया था कि आपको ये माल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसपोर्ट करना है। अब इसके बाद सबसे बड़ा जो सवाल मैं पूछना चाहता हूं अर्नब गोस्वामी से। वो आदमी जो 6 महीने पहले हमारे देश में ड्रग्स मुक्त भारत बनाने का जो मसीहा बन के बैठा हुआ था, जो कह रहा था सुशांत की मृत्यु के बाद
कि आखिरकार हम पूरे ड्रग्स के इस रैकेट का भंडाफोड़ कर देंगे और खत्म कर देंगे पूरे देश में से ड्रग्स को, आखिरकार वो आदमी के चैनल पर अभी तक इस पमेला गोस्वामी के बारे में खबर चली कि नहीं चली? बता देता हूं आपको कि अभी तक उसके चैनल पे 1 मिनट की भी खबर पमेला गोस्वामी के ऊपर नहीं चली। आखिरकार दोगलापन सामने आ ही गया ना। उस टाइम पे किस तरीके से मुझे ड्रग दो करके हल्ला मचा रहा था अर्नब, लेकिन आज इसके मुंह से एक शब्द तक नहीं फूट रहा जब बंगाल के अंदर इस तरीके से इलेक्शन के बीच में माल इधर से उधर कर रहे हैं बीजेपी के युवा नेता। कहां छिपा हुआ है? ड्रग्स माफिया के बारे में एक आवाज क्यों नहीं उसकी? आपको बता देना चाहता हूं कि आखिरकार इनकी तस्वीरें, जो इनका फेसबुक प्रोफाइल है, मैंने वो छानने की कोशिश करी। मुझे जो तस्वीरें मिली वो हैरान कर देने वाली थी, आपको भी हैरान कर देंगी, क्योंकि जितनी भी इनकी तस्वीरें हैं वो बीजेपी की रैलीज की और बीजेपी के छोटे मोटे सभाओं की, साथ ही बीजेपी के बड़े बड़े नेताओं के साथ इनकी तस्वीरें हैं। ये बात अपने आप में बड़ी है कि जो नेता इतने बड़े बड़े बीजेपी के नेताओं से ताल्लुक रखती है, आखिरकार उसके ऊपर एक चेक क्यों नहीं रखा जा रहा था। और सबसे बड़ी तस्वीर जो मेरे सामने निकल कर आई इनके फेसबुक प्रोफाइल में से, वो थी बंगाल के गवर्नर की तस्वीर। जरा देखिए अपनी स्क्रीन पर एक बार, बंगाल के गवर्नर की तस्वीर पमेला जी के साथ, गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल जगदीप धनकर। ये सवाल अमित शाह से पूछना पूरी तरीके से सही है कि अगर अमित शाह के अंडर ही कैंपेनिंग हो रही थी तो क्या अमित शाह को इस बात की जरा सी भी भनक नहीं थी? अगर नहीं थी तो एटलीस्ट आज इसके बारे में निकलकर एक जवाब तो उनको देना ही पड़ेगा। तो ये तो थी पमेला गोस्वामी की कुछ तस्वीरें, उनकी खबर, जहां पर बीजेपी की युवा नेता इतना बड़ा कांड कर रही थी। अब मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि जहां एक तरफ ड्रग्स बांटने का काम किया जा रहा है इलेक्शन के अंदर, ड्रग पेडलिंग करी जा रही है इलेक्शन के अंदर, वहीं दूसरी तरफ वोट के लिए नोट भी बांटे जा रहे हैं। थोड़े दिन पहले अमित शाह ने मंच से बात बोली थी कि 18,000 रुपए हम देंगे अगर आप लोग हमारे को वोट करेंगे। वो तो सिर्फ एक तरीके से ट्रेलर था। यहां पर एक बड़ी चीज, बड़ी वीडियो सामने निकल कर आई है। बीजेपी के एक मंत्री, केंद्र के मंत्री जिनका नाम है प्रताप सारंगी, वो कैश बांटते हुए नजर आए हैं एक सभा के बाद। जरा देखिए इस वीडियो को अपने सामने। तो देखा दोस्तों आपने आखिरकार किस तरीके से कैश बांटा जा रहा है, कहीं ड्रग्स तो कहीं पर कैश। और यही है भारतीय जनता पार्टी का बंगाल के अंदर कैंपेन। जरा सोचिए एक बार, अगर इन लोगों ने बंगाल के लिए कुछ काम किया होता सच में, तो क्या इनको इस तरीके के हथकंडे अपनाने की जरूरत पड़ती? नहीं पड़ती। साथ ही यह भी सोचिए एक बार कि अगर यही काम कोई विपक्षी पार्टी कर रही होती या फिर टीएमसी करने का काम कर रही होती, तो अभी तक इसके बारे में कितना बड़ा बवाल मचा चुकी होती भारतीय जनता पार्टी। एक बड़ी गलती इसमें हमारे देश के विपक्ष की भी है कि रातों रात इसके ऊपर एक बवाल नहीं मचाया गया। हम जैसे यूट्यूबर्स इसके बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन क्या विपक्ष बड़े लेवल पे इसके बारे में बात कर रहा है? और ये जो प्रताप सारंगी है, एक बार आपको बता देता हूं, ये वही आदमी है जिनकी मोदी ने एक बार खूब जमकर तारीफ करी थी जब ये 2019 के इलेक्शन में जीत कर आए थे। ये साइकिल से घूमते हैं, ये बहुत गरीब हैं, ये ऐसे हैं, ये फलाने हैं, ढिमकाने हैं। आज ये गरीब आदमी प्रताप सारंगी जो है इलेक्शन की रैली के बाद नोट बांटता हुआ नजर आ रहा है। कितना गरीब है आखिरकार ये आदमी प्रताप सारंगी। आज उस बात को भी पूरी तरीके से यहां पर उसकी सच्चाई सामने आ गई। इसी के साथ आपको आगे लेके चलना चाहूंगा और बताना चाहूंगा कि आखिरकार किस तरीके से अमित शाह की मुसीबतें बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। अमित शाह को एक स्पेशल कोर्ट ने समन भेजने का काम किया है। क्या है ये खबर? एनडीटीवी में छपी, आपको बता देता हूं। तो एक स्पेशल कोर्ट है जो कि एमपीज और एमएलएस के लिए डेजिग्नेटेड है, उसने 22 फरवरी को अमित शाह को प्रेजेंट होने के लिए समन भेजा है। और अगर अमित शाह नहीं प्रेजेंट हो सकते तो उनको अपना कोई वकील वहां पर भेजना पड़ेगा। ये केस जो है वो टीएमसी के एक एमपी जिनका नाम अभिषेक बैनर्जी है, उन्होंने अमित शाह के ऊपर डाला है, जो कि एक डेफेमेशन का यानी कि मानहानि का केस है। और इसके लिए कोर्ट ने ये कहा है कि अमित शाह को इसमें प्रेजेंट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है अपना पक्ष रखने के लिए और अपना जवाब देने के लिए। अगर वो ऐसा नहीं करते हैं तो उनके ऊपर आगे की भी कार्रवाई शुरू करी जाएगी। इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करना चाहूंगा फिर से एक सवाल खड़ा करके कि आज कहां है भारतीय जनता पार्टी के सारे अंधभक्त।
गोदी मीडिया के सारे वो पत्रकार जो हमारे देश को ड्रग्स से मुक्ति दिलाने चले थे 6 महीने पहले, क्यों आज वो निकलकर इस पेमिला गोस्वामी के खिलाफ भी आवाज उठाते हुए नजर नहीं आ रहे? इसलिए नजर नहीं आ रहे क्योंकि इनका जो भी कदम होता है वो सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक फायदे के लिए होता है। सबसे बड़े हिपोक्रेट और ढोंगी अगर कोई हमारे देश में है तो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त, संघी अंधभक्त हैं। अब मेरा काम यहां पर खत्म हो चुका है, आपका काम यहां से शुरू होता है। इस वीडियो को अपने पास रख के मत बैठिए, इसको आगे लोगों से शेयर करिए। मुलाकात होगी आप सब लोगों से अगली वीडियो में।